मौला ऐसी शक्ति दे इस बार हम संजय बन पाएं, पूरे भगवद गीता को कुछ छंदों में सुनाएं। इतने गुण आप में भरे हैं, कितने रिश्ते सालों से जुड़े हैं, कैसे कलम में समाएं। मौला इतनी शक्ति दे इस बार हम संजय बन पाएं। ना कोई उम्मीद ना आशा, खुद के ऊपर हमारी आकांक्षा, उसका रंग रग रग में सजोते हैं, कर्ज ऐसा हम कैसे उतार सकते हैं। हमारी उम्मीदों पे खुद के सपने कुर्बान, माँ तुझे सलाम। सहसा विश्वास नहीं होता कि मेरी प्यारी छोटी बहन अब 75 वर्षों की हो रही है। मुझे तो वही बचपन की रानी वाला याद आती है। हमेशा वही चुलबुलापन, वही सरलता, वही स्निग्धता, वही मधुरता, वही अपनापन। ईश्वर रानी वाला तुम्हें सदा सुखी रखें, प्रसन्न रखें, तुम्हें यश और सम्मान दें, हमारा प्यार और स्नेह। और इस अवसर पर एक कविता भी। ऐसी बहना प्रभु सबको दें, ऐसी बहना प्रभु सबको दें, यह समय भागता तेजी से, कुछ पता नहीं चल पाता है, बरसों का आँखन देखा भी कल देखे जैसा भाता है। इस भाग दौड़ आपाधापी में गांव शहर सब छूट गए, इस भाग दौड़ आपाधापी में गांव शहर सब छूट गए, बचपन की दौलत को मानो सपनों के पाखी लूट गए, सपनों के डैने लूट गए। अपने कैलेंडर के पन्ने तेजी से उभरते चले गए, यादें तो मन में सजी रहीं पर हम गिनती से चले गए, हम गिनती से चले गए। विश्वास नहीं होता मुझको विश्वास मगर करता पड़ना, मेरी प्यारी 75 की होने आई मेरी प्यारी छोटी बहना। बचपन की चुलबुल चंचलता, भाई बहनों का संग मधुर, घर मंदिर आंगन फुलवारी, प्यारा था कितना मटकपुर, प्यारा था कितना मटकपुर। यह है सौभाग्य हमारा कि, यह है सौभाग्य हमारा कि बहना है मिली इतनी प्यारी, वह स्नेह लुटाती ही रहती, निपटाती सारी जिम्मेवारी। जिसके अंतर में प्यार भरा, अपनेपन का आगार भरा, सबको अपनाने का स्वभाव, माधुर्य जहाँ साकार भरा। ऐसी बहना प्रभु सबको दें, अपनों में अपना सबको दें, मुस्कान सदा बरसाती रहे, ऐसी बहना प्रभु सबको दें। मन की निर्मल सद्भाव भरी, चुपचाप मदद करने वाली, अपने हेतु कोई चाह नहीं, अपने घर भर को प्रिय लगने वाली है। त्याग स्नेह अपनेपन का आदर्श हमारी प्रिय बहना, सब भाई बहनों की प्यारी, बस स्नेह प्यार देते रहना। घर की कोई भी समस्या हो वो आगे बढ़कर ले लेती है, और बड़ी कुशलता से सारा सब समाधान कर देती है। जिसको कोई भी काम पड़े बस पास उसी के जाता है, और उसकी तत्परता से सचमुच सब काम निपटता जाता है, सब काम निपटता जाता है। प्रभु स्वस्थ रहे बहना मेरी, प्रभु स्वस्थ रहे बहना मेरी, सम्मान प्यार सब उसको दें, आनंद स्नेह बढ़ता ही रहे, ऐसी बहना प्रभु सबको दें, ऐसी बहना प्रभु सबको दें, ऐसी बहना प्रभु सबको दें। जन्म दिवस की हार्दिक बधाई, स्नेह और आशीर्वाद। रानी बाला का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बधाई, बहुत बहुत बधाई। और हर तरह से खुश रहो, हर तरह से मस्त रहो, बस यही हम लोग की शुभकामना है। तो एक कहानी है हमारा कि भोजपुरी में ही है कि हम लोग का एडमिशन एक बार हुआ, चित्तर भैया आज कन्या विद्यालय में हमनी के एडमिशन करेलन। ओकरा बाद हम लोग के कहनी मलय के रानी वाला के स्पेशली कि क्लास में जाए के पहले इन केस अगर तू लोग के देरी हो जाए तो पूछ करके जइहा कि मे आई कम इन सर।
भइल था कि ओकरा बाद उ लोग गई अपना अपना क्लास में, हम तो वही स्कूल में रही, अपना बड़ा क्लास में रही। तो गईली देखली कि क्लास चल रहा बच्चे, हम तो लेट हो गई नहीं। तब का कहली, कहली कि ओके, दरवाजा पर से पूछली कि मे आई कम इन सर। तो पंडित जी जो थे, टीचर जो थे, वो संस्कृत के टीचर थे। तो बोलते हैं कि की कहा है मैया। उनको समझ में नहीं आया कि अंग्रेजी में क्या बोल रहा बड़ी। तब फिर बोल दी रानी वाला, मे आई कम इन सर। फिर वो ना समझ ले, तभी आगे बढ़ गई थोड़ा सा, करीब करीब उनका पास में ही पहुंच गई ऑलमोस्ट। तो कहली मे आई कम इन सर। तो कहले कि ओ का कहा है मैया। तब यही पर हमनी के बातें अभी भी कि चलो एडमिशन हमनी के पहला बार भइल, और मजेदार बात बाटे कि बेचारी अंदर तक जा करके पूछ रहा बड़ी कि मे आई कम इन सर। ये मस्ती वाला बात बचे कि एकदम मजेदार। अब यही कहानी कहे के रहल है। अब सोच करके तुम लोग सोचो कि का माने कैसन कैसन बचपन में ये सब कहानी होला। डैडी रानी बुआ के बारे में कुछ बोलिए, बचपन का बात या कोई बचपन का बात हम जरा लास्ट बढ़ेंगे, लेटेस्ट बात से हम स्टार्ट करेंगे। लेटेस्ट बात में और भोजपुरी मिक्स टाइप से हम बोलेंगे। सबसे पहला एक इवेंट है जिसके बारे में बहुत लोगों को मालूम भी है, विटनेस भी हैं, मे बी इवन ज्ञान ऑल्सो। वो है कोहड़ा पत्ता एपिसोड। करीब 20 साल पहले हम पहुँचे थे। उस समय हमारी बुच्ची दीदिया भी जिंदा थी, बड़की दीदिया भी जिंदा थी पटना ही में। और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर हम लोग बैठे तो बातचीत चलने लगी। तो पहला बात हम बातचीत में निकला अपने बचपन का कि हमारे बचपन में बड़की दीदिया कोहड़ा का पत्ता का सब्जी बनाती थी। वो टेस्ट आज भी हमको मुंह में निकर कर रहा है। और रानी वाला तो चुपचाप लगा गई। उसके बाद हमको पता था, एक हफ्ता का मेरा प्रोग्राम था पटना का उनके यहाँ। सेक्रेटली वो पूरा मार्केट पटना का सब जगह का छान मरवाई, अपना आदमी लोगों को भेज के। तो कहीं कोहड़ा का पत्ता बाजार में थोड़ा बिकता है। तो उनको पता चला है, वो डॉक्टर वर्मा आसपास में रहते थे, तुम लोग जानते होंगे। तो उनके यहाँ देखी कि वो कोहड़ा का छोटा सा प्लांट है। और वहाँ चुपचाप काम चलने लगा। क्या उसको खाद देना, पानी देना, पत्ता न पाना, और पत्ता का साइज बड़ा बड़ा हो रहा है और न पा रहा है। जिस दिन हम वापस जा रहे थे तो ट्रेन में जब हम बैठे तो वहाँ पर एक वो डब्बा में वो पराग जो है बुल्लू, वो एक और फ्रेंड के साथ आया, एक डब्बा हमको हैंड ओवर किया। वो बोला कि ये तो कोहड़ा का पत्ता है, साग है। वो क्या हुआ, इसको लव एंड अफेक्शन बोलते हैं बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। वो मन में रखी थी। उस दिन कोहड़ा का पत्ता उस पेड़ से तोड़वा के मंगवाने के बाद बड़की दीदिया के यहाँ भेज के उसको बनवाई। और तब ट्रेन पर जब बैठे थे तो हमारे डब्बा में दिया, तो हमको डब्बा हैंड ओवर किया गया। सो दिस इज जस्ट एन अफेक्शन। दूसरा घटना पहले का एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हम बताना चाहते हैं। वो तो खुद रानी वाला को ही नहीं मालूम होगा, 15-20 दिन की तो रही होगी। पहल मुंह दिखाई में वो क्या हुआ, बाबूजी बैठे थे, उनका पीठ के ऊपर ऐसे रखा गया ताकि उनका चेहरा दिखे, और नीचे कटोरी में तेल रखा था, उसका रिफ्लेक्शन से उनको देखना था सबसे पहला। वो घटना हमको याद है। और वो 17 दिन की होगी तो उसको क्या मालूम पड़ा होगा, हैप्पी बर्थडे टू रानी वाला। हाँ ओके, इतना ही। और कोई सवाल जवाब होगा तो उस जूम मीटिंग में करना। हाय रानी दीदी, प्रणाम। आज तो हाँ जन्मदिन मुबारक हो। और सबसे पहले हम भगवान जी को याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और बड़का बाबूजी और अम्मा को याद करते हैं कि इस दिन के लिए कि आज यह दिन हमें उन्हीं के चलते देखने को मिला। उनको मेरा सादर प्रणाम और श्रद्धांजलि। बहुत याद आती है उन लोगों की, बचपन की सारी बातें याद आती हैं, उन लोगों को भी के साथ बिताए हुए दिन।
हमें हमारा हम हम भोजपुरी बोलते बोलते हिंदी बोले लगनी। हमरा बचपन के बहुत चीज याद आ रहल बा। हमनी के साथ बितौले बानी मटिकपुर लॉज में बहुत ज्यादा तरह तरह के हमनी के मजा लेत रही जा। वो में हमरा याद बा कि हमनी के स्कूल में पढ़त रही 8वां क्लास 9वां क्लास आर कन्या विद्यालय में। हम और मंजू दीदी हमनी से 2 साल सीनियर रही। हमनी के सब कोई साथे जाते ही एक ही रिक्शा में लद करके 4 को बहिन। ओकरा बाद हमनी के स्कूल में ड्रामा खूब करत रही। तो ड्रामा में हमनी के इतना ज्यादा आगे नहीं जा कि हमनी के नाम हमनी के बिना पूछले लोग आगे दे देते रहे। मंजू दीदी के हमारा तोहार 3 तो नाम ड्रामा में सबसे आगे कि हमनी के ड्रामा करे के बाद। अब हमनी के अपने चुने के बाद ड्रामा करे के बाद वही में हमरा याद बा कि एक बार हमनी के नाम ड्रामा में चल गई तो हमनी के स्कूल से गांधी मैदान में ले जायल गई आर्य कन्या विद्यालय स्कूल से। तो में मजा ही रहे कि मंजू दीदी के वो में ड्रामा में मछुआ बने के रहे, मछुआरिन बने के रहे, लड़ाई और तोरा बने के रहे पंडित जी, फेक पंडित जी ना, राम नाम जपना पराया माल अपना तोरा बने के रहे। और हमारा बने के रहे भाट, बदमाश भाट। अच्छा वाला ना बदमाश भाट जगह की मछुआइन मंजू दीदी मछली बेचे जात रही और तू राम नाम जपना पराया माल अपना करके बजावत जात रहू। वही में दोनों के हमार काम रहे टकरवा देवे के, लड़ाई लगवा देवे के, अपने भाग जाए के भाट रही। तो हम जब हमनी के स्टेज पे गनी तो एगो बात याद बा, तू स्टेज पे जाके धीरे से कान में कहलू कि हम ना करब मंजू दीदी कली चुपचाप करो, चुपचाप करो धीरे से कोई सुन ना सके। तू छोट रही तो मंजू दीदी कली चुपचाप करो कि ना, चुपचाप करो, स्टेज पे आयल बड़ू हुए तब तू करे के तैयार हो गेलू। ओकरा बाद जब हमनी के करे लगनी जाता हो तू अपन जात रहो राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना। हम मंजू दीदी ले माछी ले माछी ले माछी अपन चल जाती। हम उन्हें से कहा कहीं भाट बन के थोड़ा बदमाश भाट रही, दोनों में लड़ाई लगवाल चाहते हैं। बस कहनी का खाजे की कीवाड़ बर्फी की ईंट गुल जामुन के खंबे से मकान बनवाइए, जलेबी का जंगला मलाई का गिलावा दही चीनी के पुचारे से मकान पोतवाइए, लट्टों की बंदूक बुनिए की छर्रा चीनी की बारूद भक्का भाग छोड़वाइए, और मछुआइन की मछली अब पंडित जी का सर एक में टकरवाइए और आप चंपत हो जाइए। अब कह रहे मछुआइन की मछली से टकरा गली रानी दीदी, हम टकरवा देनी। अब दोनों में लड़ाई चालू। पंडित जी का तू हमारी जात खराब कर दिले, तू हमारा धर्म खराब कर दिले। मछुआइन मछुआली तू हमारे मछलियां गिरा दिले रे, तू हमारे मछलियां गिरा दिले, हमारा पैसा दे, हमारे मछलियां गिरा दिले रे। दोनों में खूब लड़ाई हुआ, हम तो चंपत हो गए। हम लोग का ड्रामा थोड़ा हिट हुआ था। उसके बाद मैंने हिट भइल रहे। ओकरा बाद हमनी के घर पहुंचावल गई गांधी मैदान से। गांधी मैदान में ड्रामा रहे, हमनी के पूरा बड़का स्टेज बनल रहे। घरे आनी एक ट्रक पर माँ पर चलने की तो कूड़ा वाला ट्रक बा। ए राम, तो कैसन टाइप के स्कूल रहे हो, ई कूड़ा वाला ट्रक हमनी के में तोरा लोग भेज देल, कूड़ा वाला ट्रक में भेज देल। जा अभी तू नहाए जा, तू लोग तीनों बहिन नहाए जा। हमनी के तुरंत बाथरूम में भेजल गए तो नहानी, तब कोई छुअला हमनी के से कोई हमनी के कुछ और ये एक याद बा बढ़िया। याद तो बहुत कुछ बा हमरा, लेकिन थोड़ा ये ड्रामा वाला रहे। तीनों बहन साथ में रही, हमने को बहुत मजा केले बनी, बहुत मजा केले बनी। दोस्तों से वही प्यार, परिवार में सबसे दिल का व्यापार। आप जहां हैं हमारी शान है, हम सबकी पहचान है। एक समय की बात है, अर्ली 90s मई का महीना, रात के 1:30 बजे गेट पर छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो पीड़ा से रो रहा है।
उसके पेरेंट्स खटखटा करके बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब हैं क्या, डॉक्टर साहब हैं क्या। मेरा रूम सामने में था गेट के, तो उसमें आवाज़ साफ आती थी। मैं उस समय का भय का वातावरण था कि रात में किस वेश में कौन आ रहा है पता नहीं चलता था। मैं नीचे जाकर के माँ से पूछा कि एक बच्चा रो रहा है और उसके पेरेंट्स वहाँ गेट पर खड़े हैं। तो माँ ने बोला कि बच्चा पीड़ा में है, चलो देख लिया जाए। उस समय हमारा कोई हेल्पर या जो असिस्टेंट थे घर के, देबू या कोई नहीं था, वो घर गए हुए थे। तो मैं माँ का असिस्टेंट बन करके गेट खोला। 1.5-2 घंटे के उपचार के बाद, ट्रीटमेंट के बाद बच्चे को राहत मिली, बच्चे का फीवर उतरा, बच्चे का दर्द उतरा, खत्म हुआ दर्द और वो शांत हुआ, आराम से सो गया। उसके पेरेंट्स बहुत आशीर्वाद देते हुए चले गए। माँ की तबीयत भी उस समय थोड़ी हल्की थी, खराब रात में, लेकिन अर्ली मॉर्निंग फिर माँ का राजेंद्र नगर अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी भी थी। तो माँ सबका नाश्ता बना करके 8 बजे से शायद ड्यूटी थी तो चली गई। और फिर चिलचिलाती धूप में मई में 2-2:30 बजे जब लौटती हैं, तो हमारे यहाँ कुछ गेस्ट लोग आए हुए थे, कुछ बाहर से 8-10 गेस्ट लोग थे जिन्हें कोई ट्रीटमेंट के लिए या किसी चीज़ के लिए पटना आए थे। तो माँ को देखे कि सबों के लिए उसी एनर्जी से, इंटरनल प्लेजर से कचौड़ी और भुजिया की भोजन कराएगी सबों को। सभी लोग बहुत अच्छे से स्वाद के साथ माँ के एनर्जेटिक और बहुत फास्ट बना करके सबको खिलाना हम असिस्टेंट में थे माँ के। और उसके बाद नैप लेने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर से माँ देखिए, बागवानी उनका शौक रहता है, बागवानी का शौक या सिलाई बुनाई का शौक। तो बागवानी में पेड़ों को चूंकि 2 दिनों से कोई सिंचाई नहीं हुई थी, पानी नहीं पड़ा था, मई का महीना था, वो उठा रहे थे पेड़, तो इसलिए पत्तियों को, फूलों को, पौधों को सींचना और उन्हें सरकारना माँ का एक हॉबी था। तो उसमें लग गई। उसके बाद फिर इवनिंग में मुस्कुराते हुए क्लिनिक भी करती हैं उसी एनर्जी के साथ। मैं नज़दीक से देखता था कितनी पॉजिटिव एनर्जी। माँ तुझे सलाम। अभी हाल की बात है, नॉन स्टॉप फ्लाइट 3 दिसंबर को दिल्ली से शिकागो की थी। हम लोग घबराए थे कि 15.5 घंटा माँ कैसे चलेगी। तो लेकिन माँ ने जिस एनर्जी से, जिस पॉजिटिव रूप से हम लोग के साथ, हम लोग एक बबल बना करके कोविड के समय में बड़े भय के वातावरण में अमेरिका गए। ये भी बात होगी कि तो वहाँ पर माँ को अपने पोते पोतियों से मिलना था, बेटों से मिलना था। तो एनर्जी उस कारण से भी और बढ़ी होगी, लेकिन इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ माँ हम लोग के साथ निकली हंसते हुए। और 15.5 घंटे ट्रैवल नॉन स्टॉप करने के बाद वहाँ जब हम लोग पहुँचे मुस्कुराते हुए, गुड्डू हम लोग को रिसीव किए शिकागो में जब, तो फिर वहाँ से शाम में फिर तैयार होकर के हम लोग घूमने निकल गए। और वहाँ स्पोर्टिंगली शाम में हम लोग के साथ घूमने निकली। और तो इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी ये मन से आती है। और माँ के आंतरिक शक्ति जो है, मानसिक शक्ति जो है, वो माँ को यंगर और यंगर के रूप में हम लोग देखते हैं, कभी उन्हें ओल्ड नहीं देख सकते हैं। 75वां बर्थडे और आने वाले और सारे जितने भी बर्थडे तुम्हारे होंगे माँ, वो तुम और यंगर होती जाओगी। ये तुम प्रूफ करती हो, अपने तुम्हारे कर्मों से प्रूफ होता है तुम्हारे। तो कीप ग्रोइंग यंगर डे बाई डे, और हम सबों को आशीर्वाद देते रहो। और तुम्हारे बर्थडे इसी तरह हम लोग सब लोग सेलिब्रेट करते रहे। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ मदर लाइक यू। नमस्ते, माँ तुझे सलाम। डियर माँ, आज तुम्हारे जन्मदिन पर जब मैं करूं तुम्हारा विचार, तो याद आए तुम्हारे बनाए नींबू की निमकी और आम का अचार। हथुआ मार्केट के मोंटे कार्लो के स्वेटरों से जुड़े हैं जज्बात, पर तुम्हारे बनाए क्रोशिया के स्वेटरों की स्पेशल ही थी कुछ बात। वो टेस्टी सीख कबाब और कटलेट आज भी हैं याद। तुम्हारे चिकन चिली में भी गजब का था वो स्वाद। घर आए गेस्टों को मिलता था इतना स्नेह और प्यार कि अक्सर वो भूल जाते थे वापस जाने का विचार। आज नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने का मजा ही है कुछ और, लेकिन स्नो पाउडर लगाकर 9 से 12 जाने का अलग ही था वो दौर। घूमने जाने को क्यों लें एक्स्ट्रा रिक्शा बेकार में, जब 10-12 लोग आराम से फिट हो जाएं गैजल कार में।
डाइनिंग टेबल पर मास्टर साहब के साथ पढ़ाई के वो शाम, और साथ में तुम्हारा बिस्किट और मिक्सचर का इंतजाम। नहीं पढ़ने पर घास गढ़ने और रिक्शा चलवाने का फटकार, सही राह दिखाने से ही तो सारे सपने हुए साकार। माँ, प्लैटिनम बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे टू यू, और पूरे परिवार की तरफ से एक बिग थैंक यू। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। 75वीं सालगिरह की हार्दिक बधाइयाँ। ईश्वर करे आप शतायु हों, आप स्वस्थ रहें, एकदम खुश रहें, सुखी रहें और खुशियाँ बांटते रहें जैसा कि आप हमेशा से बांटती रही हैं। बिल्कुल दीदी, आपसे मिलकर तो हमारा ज़िंदगी सच में धनी हो गया। आप इतनी जितनी अच्छी आप डॉक्टर मेरा भी ज़िंदगी धन्य हो गया। और आप ना ही जितनी अच्छी डॉक्टर हैं, आप उतनी अच्छी आप गृहिणी हैं, हाउसवाइफ। गृहिणी तो एक ही बात है, ह्यूमन बीइंग है। आप प्रोफेसर रही हैं, एमिनेंट प्रोफेसर रही हैं, और अब इतनी अच्छी माँ, इतनी अच्छी पत्नी, इतनी अच्छी बहन। ऐसा मैंने आपकी जैसी बेटी, माँ, बहन तो सबको मिले, सबके हर परिवार में भगवान करे, सब परिवार में तो हमारा ज़िंदगी सच में सफल हुआ दीदी। आपसे मिलके मेरे ज़िंदगी में आपका बहुत अहम स्थान है। बिल्कुल। और अब दीदी आप हैं तो मेरा बेटा भी सही सलामत है। जब वो छोटा था, आपको याद है, आपको हमेशा परेशान करते थे। एक बार बहुत बीमार पड़ा तो बॉम्बे में जो डॉक्टर को दिखाया तो उनके दवा से फ़ायदा नहीं हुआ उसको। डॉक्टर ने हाथ उठा लिया, बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस इससे अच्छा दवा तो मैं दे ही नहीं सकता। फिर आपको एकदम बरसात था, एकदम लेट नाइट ये फ़ोन किए, फिर आप जो दवा दी उससे तुरंत पहला डोज देते ही उसको बहुत आराम हो गया। उसके बाद एकदम ठीक हो गया। तो क्या बोले, शुभम ओज हिज लाइफ टू यू दीदी, हम तो ऐसा बोलेंगे। बिल्कुल। और क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं है, ज़्यादा बोलेंगे, समय भी नहीं है, सबको बोलने का मौका देना चाहिए दीदी। बहुत आप एकदम सफल दिए, हमारी ये कामना है, आप एकदम स्वस्थ रहें। और हम लोग जल्दी 100वां, हाँ हम लोग आपका 100वां जन्मदिन मनाने आएंगे, हम लोग सब कोई मिलकर पोता पोती के साथ। बिल्कुल दीदी, प्रणाम। माँ के 75th बर्थडे पर माँ से जुड़ी कुछ यादें और माँ के कुछ स्पेशल क्वालिटीज। माँ बहुत ही अमेजिंग कुक हैं, सब कुछ ही लाजवाब बनाती हैं। लेकिन इस बार जब यहाँ आई थी तो थोड़ा दुखी थी, बोल रही थी कि अब खाना उतना अच्छा नहीं बनता है क्योंकि प्रैक्टिस छूट गया है। और हम माँ का खाना खाकर यही सोचते थे कि अगर ये अच्छा नहीं है तो फिर जब अच्छा बनाती होंगी तब वो खाना कितना स्वादिष्ट होता होगा। माँ, हम लोग आपका कुकिंग बहुत एंजॉय किए इस बार भी और हमेशा ही करते हैं। माँ का कुकिंग ना सिर्फ अच्छा और एफर्टलेस है बट थॉटफुल भी है। सबके पसंद का ख्याल रखती हैं। जो फरमाइश करे, गुलाब जामुन मांगो तो गुलाब जामुन हाजिर, समोसा मांगो तो समोसा बन जाता है घर पर हमेशा। दादी, आपका मटन बिरयानी मेरा फेवरेट होता है। और गोभी का भुजिया भी। और माँ के हाथ का जादू केवल कुकिंग तक सीमित नहीं है। माँ बहुत ही अच्छा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करती हैं। माँ, ये टॉप हम पहने हैं ये आप ही का बनाया हुआ है, आप ही का दिया हुआ है। और मेरा ये ब्लैंकेट भी। और मेरा ये ब्लैंकेट भी, का बॉर्डर भी। मेरे साइज के साथ दादी इसका बॉर्डर बढ़ाते गए हैं और हम अभी भी यूज करते हैं। जब ये मानो 4 साल का था तब से वो वाला ब्लैंकेट जो है वो यूज करता आया है और उसका साइज माँ हमेशा बढ़ाती गई, जो अभी भी वो कॉलेज में अपना यूज करता है। माँ का प्यार अक्सर माँ की चिंता में झलकता है। एक बार खांसे तो माँ चिंतित हो जाती हैं क्योंकि तबीयत खराब है, दवा की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में माँ का प्यार झलक ही जाता है। हाँ, दादी का चिंता मेरा वेट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेट घटने लगता है तो चिंता बढ़ने लगता है। और मेरा एक्ने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माँ से मिला हेल्थ रिलेटेड एडवाइस हम मजाक में तो उड़ा देते हैं, लेकिन माँ के बात में दम तो बहुत है। ब्रेकफास्ट कभी नहीं मिस करना है। पेट हमेशा भरा रहना चाहिए।
नहीं तो मन चिड़चिड़ करने लगता है। सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है। विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन ये रेगुलरली खाना चाहिए। जाड़ा से बचना बहुत जरूरी है। विंटर के स्टार्ट में ही 2-3 लेयर स्वेटर पहनना चाहिए। और फाइनली माँ से मिले कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स। चाहे कितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, हमेशा काम और कलेक्टेड रहना चाहिए। और फैमिली कनेक्शंस बना के रखो, सबसे प्यार से मिलो और सबके इमोशंस का ख्याल रखो। मेहनत करो लेकिन मजा भी करो। Thoughtful और kind बनो। हैप्पी बर्थडे माँ। Happy birthday हैप्पी दादी। बर्थडे दादी। Pranam Mami, wish you many happy returns of the day. Happy 75th birthday. बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके बर्थडे में हम लोग सब वर्चुअली उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस ओकेजन पे हम एक छोटा सा गजल आपके लिए गा रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगा ये। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मरे जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। विश यू अ वेरी हैप्पी 75th बर्थडे मामी। आपके इस बर्थडे के मौके पर हम लोग सब वर्चुअली जमा हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके लिए आपका कुछ पसंदीदा गाना सब कलेक्ट करने की कोशिश किए हैं।
हैप्पी बर्थडे चाची। हैप्पी बर्थडे बड़ी दादी। मे गॉड गिव यू वेरी हैप्पी हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, और हमें आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मिलता रहे। प्रणाम चाची। प्रणाम। प्रणाम। Happy 75th birthday, Chachi. Many happy returns of the day. Regards to you. जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रणाम। हाय मामी, हैप्पी बर्थडे। आपके साथ तो हम लोग का बचपन से जुड़ाव रहा है, और इस जुड़ाव को इतने कम समय में बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम वहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे जहाँ से हम लोग आपको एज ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह देखते आए हैं। इसका लेटेस्ट इंसिडेंस ये है कि मानसरोवर की यात्रा अकेले जाना और उस यात्रा को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, ये हमारे और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा। और आपकी यात्रा के 2 साल के बाद हम लोगों ने हिम्मत जुटाई और वहाँ गए, भोलेनाथ का दर्शन किया और कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम लोगों ने पूरी की। एक मैं पुरानी याद शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी तो जू डिपार्टमेंट से हम लोग का एजुकेशनल टूर बोध गया जाने वाला था। एक्चुअली गया था, तो उस वक्त हम लोग का आसपास उतना माहौल सपोर्टिव नहीं हुआ करता था, तो हमारे घर से भी बड़ा मुश्किल से परमिशन मिल रहा था। लेकिन मामी उस समय हम लोग के लिए एकदम सपोर्ट में खड़ा हो गई और बोले कि नहीं, तुम लोग को जाना है। और उनकी जिद के चलते हम लोगों ने बोध गया की यात्रा कंप्लीट की। तो वो याद भी अभी हम लोग बहुत इंस्पायर्ड करता है कि मामी का उस समय हम लोग के साथ खड़े हो जाना। तो ऑलवेज मामी को हम हमेशा एज ए स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह, स्ट्रॉन्ग गार्जियन की तरह देखते चले आए हैं। बस और क्या बोले, बस मामी आपका आशीर्वाद हम लोग के परिवार का हमेशा बना रहे, मार्गदर्शन देते रहिए हम लोग को। प्रणाम मामी। अगेन हैप्पी बर्थडे मामी। प्रणाम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mosi. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे मौसी। प्रणाम। तुम शक्ति, तुम भक्ति, तुम मुक्ति, तुम युक्ति, तुम सेवा, तुम करुणा, तुम अनुशासित प्यार, कितनों के जीवन का कर गई उद्धार। हम हैं आभारी। प्यारी सी बुआ, जियो खिलाओ, हंसो हंसाओ, जीवन का सच्चा मन तुम पाओ। बहुत बहुत प्रणाम। रानी बुआ को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। रानी बुआ से हम लोग बचपन से ही प्रभावित रहे हैं। वो ऐसी पर्सनैलिटी है जो कंटेम्प्ररी भी है और मॉडर्न भी। वो खुद डॉक्टर हैं, और जब हमारा ज़माना था तो मैं डॉक्टर के लिए जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है नहीं पास कर पाया था। सिर्फ बुआ में हर तरह से वो खुद सफल नहीं रही हैं, बच्चे भी, टुन्नू, सोनू, ज्ञानू, तीनों बड़े डॉक्टर, इंजीनियर हैं। और ये तो रही मॉडर्न। और इसकी बात, शादियों में बचपन से मुझे याद है रानी बुआ और मधु दीदी मिलकर जब गाली गाती थीं तो मतलब लगता है हर शादी जो है बिना उन लोगों के गाली के, और फुआ दादी जो थी बोरिंग रोड वाली, उनके गालियों के बिना शादियां हम लोग के यहाँ अधूरी होती थीं। और एक तरह से शादी कराना रानी बुआ की हॉबी भी है। परिवार में कई लोग होंगे जो कहेंगे कि उनकी शादी रानी बुआ ने करवाई, मेरी भी। तो उनको एक वही पुराने गाने के साथ मैं बधाई देता हूं।
बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू रानी बुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्ते। दुआ हमारी साथ है, आगे सफ़र और भी मज़ेदार है। ये तो सिर्फ 75 की झनकार है, ये माँ का दरबार है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जाग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ
मुबारक तुम्हें कि तुम किसी की नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी की नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गई। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। मानते हैं कि हम लोग आपके गाइडेंस में बढ़े हुए हैं। आप हम लोग के लिए हमेशा इंस्पिरेशनल हैं। आपका विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहना, दूसरों को हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहना, कभी किसी को स्ट्रॉन्ग या कड़ा वर्ड नहीं बोलना, ये सब ऐसा गुण है जो ये किसी भी आसानी से नहीं आता है। भागवत गीता में जो निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है, आप उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखा दिए हैं फुआ। आपके साथ गुजरात ट्रिप हम लोग का बहुत ही मेमोरेबल था, हम लोग को बहुत कुछ उसमें सीखने को मिला। और आपका जो पर्स है वो तो जादू का पिटारा है, चाहे कुछ भी हो, चूड़ी, चम्मच, कैंची, जो भी ज़रूरत का सामान जब चाहिए तब मिल जा रहा था। तो हम लोग बहुत उसको एंजॉय किए फुआ। हम तो सबको बोलते हैं कि अगर लाइफ में कुछ सीखना है तो फुआ के पास एक मंथ के लिए रह लो, जिंदगी का सारा व्यवहारिक ज्ञान तुमको आसानी से मिल जाएगा। हमको आपका 2 बात बहुत अच्छे से याद है, इसको हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं फुआ। तो पहला बात आप बताई थी कि कभी किसी का बात उधार नहीं रखना चाहिए, सही समय आने पर सूद समेत लौटा लेना चाहिए। तो हम इसको फुआ जब इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, नहीं तो आदमी बेवकूफ़ बन जाता है। और दूसरा बात को आप बताई थी कि लक्ष्मी चंचला होती हैं, अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए तो वो भाग जाएंगी, इसलिए उनको लंगड़ा कर देना चाहिए या फिर बांध देना चाहिए, जैसे इन्वेस्ट कर दिए, फिक्स डिपॉजिट कर दिए। तो ये दोनों बात को हम वो अच्छे से फॉलो करते हैं अपने लाइफ में। आपका आशीर्वाद हम लोग इसी तरीके से बना रहे और आप हमको हमेशा इंस्पायर करते रहे, यही भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं।
से जा उलझे, कोई डोह डोह ना लागे, किस तरह गिर गए सुलझे। हैप्पी बर्थडे बुआ। खुशियाँ आपकी कभी कम न होंगी, आंखें आपकी कभी नम न होंगी, परचम हमेशा लहराएगा, एक सुंदर सपना सा जीवन कट जाएगा, ऐसा यकीन हम रखते हैं, सबकी दुआएं जोड़ करके।